वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग करने जा रहे हैं साइंस का टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो टॉपिक का मैंने तैयार किया है ये एनसीईआरटी कंटेंट को लिया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। तो कोई भी नेचुरल मटेरियल जो कि अर्थ में पाई जाती हैं और जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सेटिस्फाई करती हैं या उनके नीड्स को फुलफिल करती हैं, वो सारे जो नेचुरल मटेरियल्स होंगी वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगी। ठीक है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? कोई भी नेचुरल मटेरियल जो अर्थ में पाई जाती है और जो लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को फुलफिल करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगी। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। लिविंग के एग्जांपल्स हैं प्लांट्स हमारे सराउंडिंग में, एनिमल्स, ये सब लिविंग के एग्जांपल है। नॉन लिविंग के एग्जांपल हो गए एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब नॉन लिविंग के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है। एक है हमारा रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, दूसरा है हमारा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? तो ऐसे नेचुरल मटेरियल्स जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है नेचर में। ठीक है, यानी कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ओके, यानी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसी नेचुरल मटेरियल जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है और जो कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट को आप देखें तो ये कभी भी कम ज्यादा नहीं होता, ये खत्म होने वाली कोई बात नहीं होती इनमें। एयर हो गया, तो ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज है और रेन्यूएबल रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा इसलिए इसे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। अब नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? तो ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं नेचर में। ठीक है, और अगर हमने उसको बहुत ज्यादा यूज किया तो वो हो सकता है कि खत्म हो जाए या फिर इसे दोबारा बनने में बहुत लंबा टाइम पीरियड लगे, वो मतलब कई ईयर्स लग जाए, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाए। तो ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं और जो कि खत्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ये हमारे नॉन रेन्यूएबल के एग्जांपल्स हैं। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो सकता है। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। तो फॉसिल फ्यूल्स होता है ऐसे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से बना होता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स यानी कि खत्म होने वाली नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से बना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें क्या हो सकता है? हमारा प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सारे। अब जब ये खत्म हो जाते हैं, जैसे एनिमल्स मर गए या फिर प्लांट्स जो है सड़ गए, गल गए, तो ये क्या होता है कि सॉइल के अंदर दब जाते हैं। ठीक है, जब ये सॉइल के अंदर दब जाते हैं तो इन पे मिट्टी की परत बनती रहती है। तो ऊपर से इन्हें क्या होता है, ऊपर से मिट्टी जब सॉइल ऊपर आती है तो इससे इसे प्रेशर मिलता है और अंदर से, अंडरग्राउंड से इन्हें क्या मिलता है? टेम्परेचर मिलता है। तो एब्सेंस, एयर के एब्सेंस में जब इन्हें इंटेंस हीट मिलता है, इंटेंस प्रेशर मिलता है, तो ये फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमारे हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, यानी हमने क्या जाना? फॉसिल फ्यूल्स क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से बनता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कार्बनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कार्बन कैसे फॉर्म होता है। तो होता है फॉरेस्ट एरियाज में जब कभी नेचुरल डिजास्टर आया, लाइक अर्थक्वेक आए, वोल्केनोज आए, तो क्या होता है? फॉरेस्ट जो है सॉइल के अंदर दब जाती है, अंदर चली जाती है। ठीक है, अब इन पे क्या होगा? सॉइल की परत बिछती रहेंगी, धीरे धीरे ऊपर से सॉइल आती रहेंगी, जब डिपोजिट होती रहेंगी और नीचे से इन्हें क्या मिलेगा? टेम्परेचर मिलेगा। तो जब इन्हें एयर के एब्सेंस में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मिलता है और हाई टेम्परेचर मिलता है, तो कई सालों बाद ये कोल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है,
तो यानी कि ये एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसको बनने में कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो ऐसे स्लो प्रोसेस में जब वुड कन्वर्ट होता है किस चीज में, कोल में, तो कहलाता है वो प्रोसेस कार्बनाइजेशन। गॉट इट। अब कोल जो है मेनली इसमें क्या होता है, हाइड्रो कार्बन होता है, ठीक है। अब बाकी चीजें भी इसमें होती हैं बहुत कम अमाउंट में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी होते हैं, बट मेनली इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। अब कोल को हमने 3 वेराइटीज में कैटेगराइज कर रखा है। पहला है हमारा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हमारी बेस्ट वेराइटी ऑफ कार्बन होती है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है, ठीक है। 96% कार्बन इसमें होते हैं, ओके। उसके बाद है बिटुमिनस, इसमें 65% होता है। लिग्नाइट है जिसमें सबसे कम यानी 38% कार्बन होता है, ठीक है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल कौन सा है, तो है हमारा एंथ्रासाइट। चलिए, अब कोल का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, इंडस्ट्री एरियाज में, और फिर डोमेस्टिक एरियाज में फ्यूल के तौर पे हम इसका यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इंडिया में कुछ जगह कोल के डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब जगह में कोल पाए जाते हैं, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होता है। तो जब कोल से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें पाना होता है, तो हम क्या करते हैं, कोल को हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में हम उसे हीट करते हैं, हीटिंग देते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कोक, कोल तार, कोल गैस, अमोनियम कंपाउंड्स हमें मिलता है। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन ये सारे प्रोडक्ट्स का क्या यूज है। सबसे पहले हम जानते हैं कोक के बारे में, ठीक है। कोक सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन का हमारा क्या है, कोक है, ठीक है। इससे जो फ्यूल, ये बहुत अच्छी फ्यूल है, क्योंकि इससे जो है हमें किसी तरह का स्मोक नहीं मिलता है, ठीक है, धुआं इससे नहीं होता है, ओके। और इसका यूज जो है, हम कोक का यूज जब हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना होता है, तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में जो है हमें कोक का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन जो मेटल्स के होते हैं उसमें हम कोक का यूज करते हैं। अब जानते हैं कोल गैस के बारे में। कोल गैस मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस का। इसका यूज जो है हमें हीट के लिए ज्यादा करते हैं हम। सबसे पहले इसकी जो स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज हुई थी, वो लंदन में हुई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहले के टाइम में हम इसको डोमेस्टिक कुकिंग के लिए भी यूज करते थे, लाइटनिंग के लिए भी यूज करते थे, बट अब हम इसका यूज इन चीजों के लिए नहीं करते हैं। गॉट इट। अब कोल तार हम जानते हैं। कोल तार एक ब्लैक थिक लिक्विड होती है, बहुत मोटी सी ब्लैक कलर की लिक्विड होती है। इसका मेनली काम रोड के कंस्ट्रक्शंस में होती है, ठीक है। रोड के कंस्ट्रक्शंस में परत बिछाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज इसे पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, नेफ्थेलिन बॉल्स जो कि इंसेक्ट्स को भगाने के लिए यूज किया जाता है, उसमें भी किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, रूफिंग मटेरियल्स के लिए भी किया जाता है, ठीक है। यानी हमने क्या जाना, कोल तार जो है वो ब्लैक थिक लिक्विड होती है। कंस्ट्रक्शंस, रोड के कंस्ट्रक्शंस के लिए इसका मेनली यूज किया जाता है। इसमें एक चीज है, इसकी स्मेल जो होती है अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। इसकी स्मेल अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ओके। अब ये तो हमने जाना कि ब्लैक थिक लिक्विड, वो सॉरी, रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए हमने कोल तार का यूज करते हैं। बट अब क्या होता है, आज के डेट में पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है बिटुमेन, इसका यूज जो है कोल तार की जगह पे रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए ज्यादा किया जा रहा है, ओके। यानी कि कोल तार, रोड कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो हम कोल तार का भी यूज करते हैं, और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो बिटुमेन होता है उसका भी यूज हम करते हैं। अब है हमारा अमोनियम कंपाउंड्स। तो जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है, जब हम उस प्रोसेस का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोल जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। जब कोल वाटर में डिसॉल्व हो गया, तो वो फॉर्म करता है अमोनियकल लिक्विड को, ओके।
इसका यूज हम करते हैं नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स को बनाने में। ठीक है, ये क्वेश्चंस ये बहुत ज्यादा इससे तो नहीं आया है, बट फिर भी हमें जानने की जरूरत है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में हम किसका यूज करते हैं, कोल के जो प्रोडक्ट्स हैं अमोनियम कंपाउंड्स का यूज करते हैं। गॉट इट? ठीक है, अब हम पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? तो पेट्रोलियम जो है वो हमने देखा कोल फॉर्म होता है फॉरेस्ट एरिया में, लेकिन पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी में होते हैं उनसे फॉर्म होता है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी में होते हैं जब वो मर जाते हैं तो वो सी बेड में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, सी के जो परत होती है नीचे में बॉटम में जाके वो सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होगा, सैंड और क्ले बिछता जाएगा। फिर वही हुआ, नीचे से उसे जो है टेम्परेचर मिला, ऊपर से उसे हाई प्रेशर मिला और एब्सेंस ऑफ एयर में ये फॉर्म हुआ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, पेट्रोलियम जो होती है वो डार्क ऑयली लिक्विड होती है, डार्क कलर की होती है, इसको हम ब्लैक लिक्विड भी कहते हैं। ओके, पेट्रोलियम मिक्सचर होता है पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, नेचुरल गैस, पैराफिन वैक्स, इन सब के ये जो है मिक्सचर्स होते हैं। इनके प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, पैराफिन वैक्स, ये सारे हैं। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल जो है वो हमें कहाँ ड्रिल करवाया था, हमने यूएसए में करवाया था। ओके, फिर जो है असम में हमारा ये मिला हमें, मुंबई, गुजरात, रिवर्स डेल्टाज, रिवर्स गोदावरी, कावेरी, इन सब जगह में मिला। लेकिन ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल जो है कहाँ ड्रिल हुआ था, तो ये यूएसए में हुआ था। ओके, अब जानते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होता है। तो पेट्रोलियम में आपने देखा कि बहुत सारे जो है मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, और वो मिक्सचर्स किस किस के होते हैं, पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारे हैं। अब जब हम इसको अलग अलग मिक्सचर्स को अलग अलग में जब हम सेपरेट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी, जिससे हम जो इसके जो मिक्सचर्स हैं उनको हम अलग अलग सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारी नेचुरल गैस क्या होती है? तो नेचुरल गैस भी हमारी एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है जो कि इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं पाइप्स के थ्रू। ठीक है, जब इसे हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड स्टोर करके रखते हैं तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाती है, सीएनजी। ठीक है, सीएनजी का यूज जो है बहुत ज्यादा हम करते हैं, जैसे कि पावर जनरेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, फ्यूल के तौर पे, ट्रांसपोर्ट्स में फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम पॉल्यूटिंग होता है, इससे पॉल्यूशन बहुत कम होते हैं। सीएनजी का यूज जो है डायरेक्टली आप अपने घरों में यूज करते हो, फ्यूल्स के तौर पे, फैक्ट्रीज में करते हैं, और ये इजिली पाइप्स के थ्रू जो है सप्लाई हो जाते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया होता है ये। अब पेट्रोकेमिकल्स क्या कहलाता है? तो जब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे सब्सटेंस जो है हमें मिलते हैं तो वो पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। अब ये पेट्रोकेमिकल्स का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो जब हम डिटर्जेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, फाइबर्स लाइक पॉलिस्टर, नाइलन, एक्रिलिक, इन सबको जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, पॉलिथीन्स हो गए हमारे, उनको जब हम बनाते हैं, या बहुत सारे मैनमेड प्लास्टिक्स का जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल गैस से हमें हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, इन हाइड्रोजन गैस का यूज जो है हम फर्टिलाइजर के प्रोडक्शंस में करते हैं। गॉट इट? अब नेक्स्ट हमारे पेट्रोलियम के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनके यूजेस के बारे में हम देखते हैं। जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज हमें पता ही है कि होम और इंडस्ट्रीज में हम फ्यूल्स के तौर पे करते हैं। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल का यूज हमें पता है कि जो लाइट व्हीकल्स होती है उसमें हम करते हैं। ओके, अब केरोसिन हो गया, केरोसिन का यूज हम पहले सबसे ज्यादा करते थे, स्टोव्स, लैम्प्स, जेट एयरक्राफ्ट, इन सब में यूज करते थे। अब केरोसिन जो है वो पॉल्यूशन उससे ज्यादा होती है। डीजल हो गया, डीजल का यूज हम हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज किया जाता है इसका। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो है उसका यूज हम जो मशीन्स होती हैं, कुछ मशीन्स जो होती हैं उनमें स्मूथ सरफेस के लिए हम उसका यूज करते हैं, उसमें चिकनाहट के लिए।
ठीक है। पैराफिन वैक्स हो गया, इसका यूज हम कैंडल, वैसलिन, ऑइंटमेंट्स, इन सब में इसका यूज किया जाता है। बिटुमेन हो गया, पेंट्स, रॉड, सरफेस, रोड के जो सरफेस होती हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हमने क्या क्या देखा, एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन। ठीक है। नाउ अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे इस चैप्टर से सीटेट में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स दैट मींस द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम क्या है, जो कि प्रोडक्ट्स जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलता है हमें। ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से आप जो है प्रोडक्ट्स को बताओ। तो हो गया डीजल, पेट्रोल, फर्टिलाइजर। ठीक है। तो हमने देखा कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो है कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, फर्टिलाइजर, ये तो हमें मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, रेयन, नाइलन, एक्रिलिक, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट्स, पॉलिस्टर, बिटुमेन। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो है डीजल, पेट्रोल और फर्टिलाइजर्स, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है। Which of the following is the pair of exhaustible natural resources? Exhaustible natural resources का मतलब क्या है, जो कि एक certain period of time पे खत्म हो जाए। ठीक है। ये होता है हमारा exhaustible natural resources। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, कोल हो गया, सॉइल हो गया। तो कोल तो होगा बट सॉइल तो इनएग्जॉस्टिबल के एग्जांपल है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम और वाटर। तो यानी पेट्रोलियम तो है एग्जॉस्टेबल का, बट वाटर जो है इनएग्जॉस्टेबल के एग्जांपल्स है। हाँ, वाटर भी अब हमारा कम हो रहा है बट एग्जांपल इनएग्जॉस्टेबल है। मिनरल्स हो गया हमारा, देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ। फोर्थ में भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सनलाइट हमारा जो है वो इनएग्जॉस्टेबल का एग्जांपल है, यानी हमारा आंसर कौन सा है, थर्ड वन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। कह रहा है कौन सा ऐसा है जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स नहीं है। तो देखते हैं हम, सीएनजी, फिर है हमारा पैराफिन वैक्स, वन सेकेंड, फिर है हमारा पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स जो है वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स तो हैं, यानी कि ये आंसर हमारे काम का नहीं है। बिटुमेन, ये भी है, यानी ये भी काम का नहीं है। केरोसिन, ये आंसर हमारे काम का नहीं है, यानी कि कौन सा आंसर हमारा हो गया, सीएनजी। ठीक है। Naphthalene balls, which are used to repel moths and other insects, are obtained from। Naphthalene balls के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि इंसेक्ट्स को भगाने के लिए यूज किया जाता है। वो किस चीज का बना हुआ है, कोलतार, कोक, यूकेलिप्टस ट्रीज या फिर टर्पेटाइन। तो यानी कि इसका आंसर कौन सा हो गया, कोलतार। हमने आपको बताया था पहले ही कि कोलतार जो है उसका यूज हम नेप्थलीन बॉल्स के लिए भी करते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को भगाने में किया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है कुछ कॉलम। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी, और हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। तो हमें इसमें क्लू ढूंढना होता है जिससे कि हमारा टाइम कम लगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जैसे कि मैंने ढूंढा बिटुमेन। बिटुमेन का यूज हमें पता ही है कि बिटुमेन का यूज जो है वो हम रोड्स के मेटालिंग में करते हैं। ठीक है, यानी कि डी का 3 ऑप्शन हमें इनमें ढूंढना है। यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी डी का 3। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। ये कह रहा है ए का 4, यानी कोक का यूज जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यहाँ पे, यानी ये वाला आंसर हमारा ए का 4, ये भी ठीक है। बी का 1, कोल तार। कोल तार का यूज जो है हम किस में करते हैं, कोल तार का यूज हम परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। और सी का 2, कोल गैस का यूज जो है हम फ्यूल्स और इंडस्ट्रीज में करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 1। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्स एंड वाई आर थिक ब्लैक लिक्विड। ठीक है, एक्स और वाई जो है वो ब्लैक थिक लिक्विड है। ठीक है, जिसका यूज जो है हम रोड्स के मेटालिंग में करते हैं, रोड्स के कंस्ट्रक्शंस में करते हैं। एक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, एक्स हमें मिला है पेट्रोलियम से और वाई हमें मिला है कोल से, यानी एक्स जो है पेट्रोलियम से जो मिला होगा रोड के मेटालिंग के लिए वो होगा बिटुमेन हमारा। ओके। और वाई जो हमें मिला हुआ है वो क्या है हमारा, कोल तार, क्योंकि ये दोनों चीजों का यूज जो है हम करते हैं
रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। और जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट यूज करते हैं वो है बिटुमेन, और जो हम कोल का प्रोडक्ट यूज करते हैं वो है हमारा कोलता। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 3। ठीक है, तो अब जितना भी टॉपिक था मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों से शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।